खबर कोरबा से है, जहां भू विस्थापितों ने रोजगार व पुनर्वास मुआवजा लंबित प्रकरण की मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय को घेराव करने जा रहे हैं। बरसों पुराने भूमि अधिग्रहण के बदलते लंबित रोजगार मुआवजा, पूर्व में अधिग्रहित जमीन की वापसी, प्रभावित गांवों के बेरोजगारों को खदानों में काम करने देने, महिलाओं को स्वरोजगार तथा पुनर्वास, गांव में बसे भू विस्थापितों को काबिज भूमि का पट्टा देने समेत 20 सूत्री मांगों को लेकर घंटा घर से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने रैली निकाली, जिसे जिला प्रशासन ने कोसाबाड़ी के पास बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इससे आक्रोशित भू विस्थापित सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। रिमझिम बारिश में प्रदर्शन 3 घंटे से ज्यादा चला। हमारी समस्या, जो मुख्य समस्या ये है रोजगार को लेकर। रोजगार जी हाँ, और हमारा जमीन अधिग्रहित हो चुका है, लेकिन हमको रोजगार अभी तक नहीं मिला है। इससे हमारी एक लड़ाई है और हम चाहते हैं कि जितने लोग SC अधिग्रहित जमीन अधिग्रहित हो चुका है उनको सबको रोजगार मिले। SC का कुछ सामने आगे कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उनके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन किया गया। खबर कोरबा से है, जहां भाजपा कार्यालय TP नगर कोरबा में लखनलाल देवांगन, प्रदेश उपाध्यक्ष ननकीराम कंवर, पूर्व गृह मंत्री व रामपुर विधायक डॉक्टर राजीव सिंह जिलाध्यक्ष प्रेस वार्ता कर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि ED प्रेस नोट छत्तीसगढ़ में हो रहे बड़े भ्रष्टाचार के रैकेट की पोल खोल दी है। हम सब ने कभी सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का, किसानों का, आम जनता का मेहनत का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। एक तरफ सरकारी योजनाओं को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सरकारी संरक्षण भ्रष्टाचार ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए एक काला अध्याय है। जिसकी सरकार है वो है। कौन है, आपको क्या लगता है कौन है? अरे भूपेश बघेल तो इसलिए तो बोला था, माननीय उनको बोला था माननीय साले साहब, यूपी में कितना पैसा भेजे हो, कहाँ से भेजे हो, ये भ्रष्टाचार के बारे में। यूपी चुनाव में तो आपको क्या लगता है कहाँ से पैसा गया होगा? पैसा यहीं से, अधिकारियों से। ये बताइए, ये अधिकारी इतना हिम्मत कर सकते हैं कि 10%, 20% आपके क्या बोलते हैं फंडिंग से पैसा वसूल कर। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार जनता को भरमाने में जुटी हुई है। आज अधिकारियों के माध्यम से वसूली में आखंड डूबी गई हुई है। यह सरकार आज दुर्ग संसदीय क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने प्रेस वार्ता लेकर उक्त आरोप लगाया है। वहीं पर प्रेस वार्ता में उन्होंने भूपेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आज उनके मंत्रिमंडल के सदस्य प्रशासनिक अधिकारियों PR दोषारोपण करते हैं और वसूलीबाजी अधिकारियों को बचाने केंद्र पर उसका ठिकारा फोड़ देते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि कोयले में प्रति टन 25 रुपये अधिक लिया जाता है और वहां राशि 10 जनपद भेजा जाता है। प्रेस वार्ता में विधायक विद्यारत्न भासिन, वीरेंद्र साहू, शंकरलाल देवांगन भी उपस्थित थे। पार्टी के शासनकाल में लगा है, वो संवैधानिक व्यवस्था है लोकतंत्र में और वो स्वतंत्र एजेंसी है। अपने अधिकारियों के संरक्षण करते हुए जो भी ऐसे अवैध और अनैतिक संपत्तियां हैं जिसकी जानकारी किसी न किसी माध्यम से उनको मिलती है, उस पर कार्रवाई होती है। यहाँ पर न कोई पार्टी है, न कोई सरकार है, न कोई अन्य व्यवस्था है। वो स्वतंत्र रूप से काम करती है और शिकायत के आधार पर करती है और प्रमाण मिल भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में और अन्य जगह भी जो कार्रवाइयां हो रही है उसमें कांग्रेस और उनके जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। ये अवैध धन की उगाही करते थे। हमारा ये स्पष्ट आरोप भी है। सूर्यकांत तिवारी जो इस पूरे धंधे में उसका प्रमुख किरदार निभाया है, वो उसको मुख्यमंत्री ने ही जानबूझ के फरार करवाया है। बाकी और भी जो सबूत होंगे उससे छिड़ जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर से पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन कबीरधाम जिले के 578 कर्मचारियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं आपको बता दें कि जिले में 103 धान खरीद केंद्र के 90 सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने मूलभूत समस्या का निराकरण करने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपकर कहा कि वर्षों से लंबित
कर्मचारियों के वेतन समय पर धान का उठाव, सुखद प्रभाव, प्रासंगिक राशि में बढ़ोतरी, फंड की व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर मांग की है। वहीं मांग जल्द पूरी नहीं होने पर रैली निकाली जाएगी। आज सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला कबीरधाम की ओर से एक दिवसीय ज्ञापन रैली का आयोजन रखा गया है, जिसमें सरकार को जगाने की काम कर रहे हैं। और ये तो ये जिले की बात रही, लेकिन ये प्रदेश स्तर पे होगा। अभी हर जिले, प्रत्येक जिले में ज्ञापन रैली निकाला जा रहा है और आखिरी में प्रदेश स्तर पे निकाला जाएगा। हमारा वही मांग है, हम लोग धान खरीदी करते हैं, लेकिन शासन के गलत नीति के अनुसार, गलत नीति के द्वारा समय पे उठाव नहीं होता, जिसके चलते कर्मचारी लोग बहुत ज्यादा क्षति उठाना पड़ता है। अभी धान खरीदी को लेकर मांग है। धान में सुखद, प्रासंगिक व्यय में बढ़ोतरी, प्रशासनिक व्यय में बढ़ोतरी, वेतनमान में बढ़ोतरी, ऐसे बहुत सारी समस्या है। उनके पहले भी आवे। खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से है, जहां सीआरपीएफ 188 बटालियन में कार्यरत जवान अमरेंद्र सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ के राज्य के कोंडा गांव में अपनी सेवाएं देने के साथ साथ शुगर की बीमारी से भी ग्रसित थे। पिछले महीने स्वास्थ्य खराब होने के कारण बटालियन के द्वारा बेहतरीन उपचार के लिए रायपुर नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें नागपुर के लता मंगेशकर अस्पताल ले जाया गया, जहां अपनी बीमारी से 5 महीने की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली, जिसके बाद जवान के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को उनके गृह निवास छत्तीसगढ़ राज्य के एमसीबी जिला अंतर्गत आने वाले चिरमिरी क्षेत्र ले जाया गया, जहां सीआरपीएफ बटालियन के साथ साथ परिजन व क्षेत्रवासियों ने राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। हमारे चिरमिरी क्षेत्र, हमारा लाडला बेटा जो सीआरपीएफ में जवान था और हमारे चिरमिरी की शान के रूप में हम लोग उसको जानते थे, स्वर्गीय अमरेंद्र सिंह, जो भारतीय रिजर्व पुलिस बल में एक सैनिक के रूप में भर्ती हुए थे और उनकी कार्य प्रतिभा, एक बड़े स्तर का एक जांबाज सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया। खबर कोरिया जिले से है, जहां राष्ट्रीय साहसिक शिविर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में कोरिया छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाली छात्र द्रौपदी का महाविद्यालय ने किया सम्मान। महाविद्यालय परिवार की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। साथ ही महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण परिसर में उगी झाड़ियों को साफ किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदिम जाति सहकारी समिति पटना के अध्यक्ष विजय सिंह, विनोद शर्मा, महाविद्यालय प्राचार्य, राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी और छात्र छात्राओं का विशेष योगदान रहा। मैं नेशनल कैंप के लिए चुनी गई थी। मैं हिमाचल प्रदेश गई थी। हिमाचल प्रदेश के कानपुर जिले मनाली पॉन्डेन में, वहाँ हमें स्विमिंग करना सिखाया गया। स्विमिंग 4 प्रकार के होते हैं। पहला बटरफ्लाई स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक और फ्लाई स्ट्रोक और वहाँ हमें आया था। आप वहाँ तक पहुँची हैं, तो इसका श्रेय किसे देना चाहती हैं? मैं अपने महाविद्यालय परिवार को देना चाहती हूँ इसका श्रेय। कार्यक्रम अधिकारी पंडित ज्वाला प्रसाद उपाध्याय, शासकीय महाविद्यालय पटना। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हम लोग जो है समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास, यही हमारा लक्ष्य होता है। और विद्यार्थियों के समय का जो है हम लोग किस प्रकार से सदुपयोग किया जाए, साथ ही उन्हें समाज के कार्यों में कैसे लगाया जाए, इस कार्य के लिए हम राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से कई प्रकार के कार्य करते हैं। अभी हमारे यहाँ महाविद्यालय में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया था और उसके अंतर्गत जो महाविद्यालय परिसर काफ़ी जो है गाजर घास वगैरह उगे हुए थे, कई प्रकार की कंटीली झाड़ियाँ थीं, उनकी साफ़ सफाई की गई और सभी स्वयंसेवकों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडलों एवं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा आदिवासियों के 32% आरक्षण को हटाकर 20% करने के मामले में मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के निवास का घेराव करते हुए अपनी मांगों को पूरा करने के साथ साथ मुख्यमंत्री व विधायक के नाम को लेकर काफी नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक जो कि कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव के मद्देनजर राज्य के बाहर हैं, जिसके कारण भाजपाइयों व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा क्षेत्र के तहसील को विधायक के नाम ज्ञापन सौंपते हुए यह मांग की गई, जिस आरक्षण को 20% कर दिया गया है उसे पुनः 32% किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आगे इस मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया व कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा।
हमारा जो 32% आरक्षण था उसको घटाकर 20% कर दिया गया है, जिसमें 12% आरक्षण पूरा खत्म कर दिया गया है। इसके लिए हम उसके वापसी के लिए आज हम इनके विधायक जी का निवास घेरे हैं। उसमें हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो गैर जनजाति के होकर भी हमारा इस मांग को जायज समझकर आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। और ये जो सरकार है वो पूरा बीजेपी के सरकार के अलावा कांग्रेस की जो सरकार है वो जनजाति विरोधी सरकार है, हमारा शोषण करना चाहती है। 12% आरक्षण जो खत्म किया है वो उसका वही मानसिकता है कि जनजाति समाज को। क्या मांग है आप लोग का? हमारा विज्ञापन में मांग है कि वो हमारे जो अधिकार हैं उनको दे।